नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 अगस्त सोमवार सुबह 10:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को टोक्यो ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। मिश्र ने एक बयान में कहा कि सिंधु ने अपने शानदार खेल से लगातार दूसरी बार ओलंपिक में पदक जीतकर बेहतरीन उपलब्धि हासिल की है। पूरे देश को उन पर नाज है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए सिंधु को बेहतरीन प्रदर्शन पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही वो 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उनका समर्पण और धैर्य प्रेरणादायक है। मॉनसून सत्र की वजह से पेट्रोल और डीजल की तरह रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी इस महीने बढ़ाए नहीं गए। सिर्फ होटल व ढाबों के काम आने वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ही 72.50 महंगा किया गया। तेल कंपनियों ने रविवार को गैस सिलेंडर के दाम रिवाइज किए हैं। रसोई के काम आने वाला गैस सिलेंडर 838.50 का मिलेगा, जबकि होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट व इंडस्ट्रीज में काम आने वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 1664.50 में मिलेगा। पहले ये 1572 का था। राजस्थान में अब अघरेलू और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं की तरह घरेलू उपभोक्ताओं से भी कनेक्ट लोड के हिसाब से स्थायी शुल्क वसूला जाएगा। अभी तक बिजली उपभोग के यूनिट स्लैब के अनुसार स्थायी शुल्क लगता है। नया फैसला लागू होने के बाद फ्लैट व मकान बंद रखने वाले बड़े उपभोक्ताओं को बिना बिजली जलाए ही 1 माह में 800 रुपये तक का स्थायी शुल्क देना पड़ेगा। जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम की याचिका पर राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में 2 दिन पहले इस पर सुनवाई भी हो चुकी है। तीनों डिस्कॉम की याचिका मंजूर होते ही ये फैसला लागू हो जाएगा। याचिका में अभी 10 किलोवाट लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ये प्रस्ताव है। पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाली विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। पटवारी भर्ती परीक्षा के कारण उन्हें 24 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत करने में कोई परेशानी नहीं होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा तिथि 23 अक्टूबर तय की है, ताकि इस दिन परीक्षा के बाद वे अगले दिन करवा चौथ का व्रत भी रख सकें। अगले दिन सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। पिछले दिनों चयन बोर्ड ने परीक्षा के लिए 23 और 24 अक्टूबर को तिथि तय की थी। भारत में जल्द ही लेन देन का तरीका बदलने वाला है। आपको रुपए का विकल्प मिल रहा है। होगा तो वो भी रुपया ही, जारी भी रिजर्व बैंक ही करेगा, पर वो भी प्रिंटेड नोट से बिल्कुल ही अलग होगा। रिजर्व बैंक ही नहीं बल्कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक बिटकॉइन, ईथर और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के विकल्प के तौर पर डिजिटल करेंसी का काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के वेबिनार में कहा कि भारत को भी डिजिटल करेंसी की जरूरत है। ये बिटकॉइन जैसी प्राइवेट वर्चुअल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी में निवेश से होने वाले नुकसान से बचाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रिजर्व बैंक इस पर काम कर रहा है। राजस्थान में पहली महिला डीजी बनने वाली नीना सिंह वर्ष 1989 बैच की आईपीएस हैं। वे अभी राजस्थान पुलिस मुख्यालय में सिविल राइट्स एंड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक थी। अब पदोन्नत होने पर उनको इसी विभाग में डीजी लगाया गया है। उनके पति रोहित कुमार सिंह भी सीनियर आईएएस हैं। वे अभी दिल्ली में केंद्र सरकार में सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल में रोहित कुमार सिंह प्रमुख शासन सचिव हेल्थ रहे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस बात पर चिंता जताई है कि कई कैदियों को अपने पैरोल संबंधी अधिकार की जानकारी नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने जेल अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे पैरोल की अर्हता रखने वाले कैदियों को इसकी जानकारी दें। अदालत ने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी निर्देश दिया है कि वो कारागार महानिदेशक के साथ समन्वय कर राज्य की जेलों में बंद सजा याफ्ता कैदियों का कंप्यूटरीकृत डाटाबेस बनाए। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस डाटाबेस में दोषी की गिरफ्तारी की तारीख, पूरी की गई सजा की अवधि, जेल की सजा अगर मिली हो तो, फरार होने की अवधि अगर हो तो, और पूर्व में दी गई पैरोल अगर दी गई हो तो जैसी जानकारी शामिल करें। अदालत ने 14 सितंबर को निर्देशों पर अनुपालना रिपोर्ट तलब की है। शिक्षा विभाग में शिक्षकों को अब ऑफलाइन एसीआर नहीं भरनी पड़ेगी। स्कूल से ही ऑनलाइन एसीआर भरने की व्यवस्था आज सोमवार से शुरू की जा रही है। फर्स्ट पेज में सेकंड ग्रेड से प्रिंसिपल की एसीआर ऑनलाइन होगी। तृतीय श्रेणी सहित अन्य कैडर को अगले चरण में मौका मिलेगा। वर्ष 2020-21 एसीआर शाला दर्पण पोर्टल के स्टाफ विंडो के जरिए 2 अगस्त से ऑनलाइन की जानी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 2 अगस्त से शुरू हो रहे ऑनलाइन एसीआर भरने के लिए शिक्षकों को शाला दर्पण माध्यम से 15 अगस्त तक एसीआर ऑनलाइन भरनी होगी। संस्था प्रधान को एसीआर पर 15 सितंबर तक टिप्पणी करके 20 सितंबर को समीक्षा के लिए उच्च अधिकारी को भेजना होगा।
इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन तीसरे सेशन का परिणाम एनटीए स्कोर के रूप में 2 दिन में जारी हो सकता है। एनटीए की ओर से जारी की गई प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज के लिए शनिवार शाम 5 बजे तक का समय दिया गया था। इसमें स्टूडेंट्स ने बड़ी संख्या में सवालों के जवाब चैलेंज भी किए हैं। दूसरे सेशन का परिणाम भी आंसर की चैलेंज करने के लिए दिए समय के 1 दिन बाद जारी कर दिया था। वहीं दूसरी ओर 12वीं परीक्षा के कुछ स्टेट्स बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड के परिणाम जारी किए जा चुके हैं। राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग में 2020-21 व्याख्याता डीपीसी के साथ ही 272 वंचित रहे सीनियर सेकेंड ग्रेड को व्याख्याता बनाने के लिए रिव्यू डीपीसी की सूची जारी की गई थी, लेकिन रिव्यू डीपीसी नहीं होने के कारण उन्हें लाभ नहीं मिल सका और अनेक शिक्षक प्रधानाचार्य बनने से वंचित रहे हैं। इसी प्रकार शिक्षा विभाग के अजमेर मंडल में पदों की गणना में विसंगति के कारण विज्ञान गणित विषयों में 3rd से 2nd ग्रेड की डीपीसी बकाया है। शिक्षा निदेशालय सहित विभाग के तकरीबन सभी मंडलों में ऐसे शिक्षकों के प्रार्थना पत्र लगाकर दिए जा रहे हैं जो 2nd ग्रेड नहीं मिलने से व्याख्याता बनने से वंचित रह गए हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण के दूसरे फेज में जिले में 9,000 परिवारों ने बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण करवाया है। जून में 3,498 और जुलाई में 5,500 परिवारों ने योजना में 850 रुपये जमा करवाकर पंजीकरण करवाया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई से शुरू हुई थी। योजना में 1 से 30 अप्रैल तक पंजीकरण के लिए आवेदन किए गए थे। लगातार पंजीकरण के लिए आवेदन आने के कारण मई में पंजीकरण करवाने वाले परिवारों को उसी माह इलाज की सुविधा का लाभ दे दिया था। इसके बाद 1 जून से 31 जुलाई तक पंजीकरण करवाने वाले परिवारों को अब 1 अगस्त से लाभ दिया गया है। केंद्रीय सहकारी बैंकों की मॉनिटरिंग अब सरकार सीधे अपने स्तर पर करेगी। बैंकों में वित्तीय घोटालों और किसान बीमा में अपेक्स बैंक की लापरवाही सामने आने के बाद यह निर्णय लिया गया है। इसके लिए पहली बार सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने विभाग एवं अपेक्स बैंक के अधिकारियों के 10 संयुक्त निरीक्षण दल गठित किए हैं। ये निरीक्षण दल सोमवार से 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों का निरीक्षण कर रिपोर्ट रजिस्ट्रार कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक 3 सदस्य निरीक्षण दल एक केंद्रीय सहकारी बैंक में 5 दिन निरीक्षण करेगा। बैंक निरीक्षण के साथ एक ग्राम सेवा सहकारी समिति तथा बैंक की एक शाखा का भी निरीक्षण करेंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मुस्लिम महिला एक्ट लागू होने के बाद 3 तलाक के मामलों में 80% कमी आई है। कानून के 2 साल पूरे होने पर रविवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। 1 अगस्त 2019 को कानून लागू होने से पहले उत्तर प्रदेश में 63,000 से ज़्यादा मामले दर्ज थे, जो अब 221 रह गए हैं। वहीं एक्ट के बाद बिहार में 49 मामले ही दर्ज हुए हैं। केरल में तेजी से फैलने के बाद अब महाराष्ट्र में जीका वायरस का पहला केस सामने आया है। पुणे के पुरंदर क्षेत्र की 50 साल की महिला में जीका वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। उसका चिकनगुनिया टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया है। वहीं केरल में भी जीका के 2 नए केस सामने आए हैं। इसके बाद अब तक राज्य में संक्रमित मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 63 हो गई है। महाराष्ट्र से पहले इस साल सिर्फ केरल में ही जीका के मामले सामने आए हैं। राजस्थान सरकार प्रदेश में वन संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जल्द ही नई वन नीति लाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, सूखा, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन आपदाओं से बचाव के लिए वनों का विस्तार जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वन संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकार जल्द ही नई वन नीति लाएगी। गहलोत ने रविवार को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित 72वें वन महोत्सव एवं घर घर औषधि योजना की शुरुआत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड महामारी के इस दौर में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का महत्व फिर से साबित हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।